सो हे गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि काश इसको एक बार स्टूडेंट देखता और उसे इंग्लिश याद करने में कोई तकलीफ ना होती। तो आज हम आपको क्लास 12 सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 बताने वाले हैं। इसमें क्या आपको करना है मैं बताऊंगा कि लाइन को छोटे भागों में कैसे तोड़ना है, कौन से कीवर्ड याद करने हैं, हिंदी में मीनिंग जोड़कर कैसे याद करना है, कि लाइन को छोटे टुकड़ों में कैसे तोड़ना है, और कौन से कीवर्ड याद करने, हिंदी में मीनिंग जोड़कर कैसे याद करें, ट्रिक या शॉर्ट कोड कैसे बनाएं। ठीक है, ट्रिक या शॉर्ट कोड हम कैसे बनाएं, कितनी बार रिवीजन करें, बुक बंद करके रिकवर करना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने आपको बताई। ठीक, अब क्या है, पहले समझें फिर याद करें। ये हाँ, पहले समझो फिर याद करो। ठीक है, बड़े आंसर को छोटे पॉइंट में बांटो, बड़े आंसर को छोटे पॉइंट में, और इम्पॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर दो, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो। ठीक है, अपनी भाषा में बोल कर याद करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो। और मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें गलती भी की है ताकि मैं आपको बता सकूँ, आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अंग्रेजी याद करने का सबसे आसान तरीका एग्ज़ाम में लिखने लायक सिंपल इंग्लिश आंसर। तो मैंने सेंट्रल आइडिया को लिखी है, क्या है, द पोएम माई मदर 66 इज़ रिटन बाई कमला। देखो मैंने पहले ही बोला था इसमें कुछ गलती की है, तो आपको यहाँ पे रिटन बाई नहीं लिखना है, आपको कंपोज्ड बाई लिखना है। यहाँ पे जो रिटन बाई लिखा है, यहाँ पे आपको रिटन बाई कमला दास, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, या फिर ये देखो इस लाइन में इसके आगे ये देखो। ठीक है, ये कमला दास लिखा है, इसके आगे रिटन बाई। ठीक है, रिटन बाई कमला दास। तो इसको क्या करना है, आपको रिटन बाय नहीं लिखना है, कंपोस्ट बाय लिखना है। बहुत बच्चे रिटन बाय लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है उसमें, और एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं, आपके मार्क्स काट लेते हैं। तो फिर स्टेप 1 क्या है, इसमें 5 स्टेप में आपको मैं बताऊंगा। स्टेप 1 क्या है, पूरे आंसर को 5 छोटे पॉइंट्स में तोड़ो। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन। पार्ट 1 क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, द पोएम माई मदर एट 66 इज कम्पोज बाई कमला दास। ठीक है, इस कम्पोज बाई कमला दास। तो मैंने इतना आपको लिख के दिया है, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप पढ़ लेना। ठीक है, देखो पढ़ लेना। ठीक है, नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो पार्ट 1 क्या है, द पोएम माई मदर एट 66 इज कम्पोज बाई कमला दास। ओके, आपको ये याद रखना है, यही हमारे पोएम के सेंट्रल आइडिया का मेन पॉइंट है, कंपोस्ट बाई। यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको अब याद करने की ट्रिक क्या है, बस इतना सोचो कि पोएम कौन सी है और इसके पोएट कौन से हैं। पोएम कौन सी है, ये माई मदर एट 66, और पोएट है इसके कमला दास। आपको ये याद होगा। अब शॉर्ट कोड क्या है, MM66 और KD। MM66, MM का मतलब हो गया माई मदर, और 66 का मतलब हो गया 66। अब आपको KD का मतलब कमला दास, KD का मतलब के से कमला दास, के से कमला और D से दास, हो गया कमला दास। माई मदर 66 कमला दास, ये आपको याद रखना है क्योंकि यही मेन पॉइंट है कमला दास का। ठीक है, अब क्या है, कमला दास एक लड़की है। पार्ट 2 अब बताते हैं हम आपको, ये मैंने आपको बता दिया कि लड़की हैं कमला दास। ठीक है, तो पार्ट 2 क्या है, माई मदर इज़ ओल्ड। आपको ये याद रखना है कि माई मदर इज़ ओल्ड। ठीक है, माई मदर इज़ ओल्ड। तो फिर द पोएट फील्स फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड। क्योंकि इसकी मीनिंग बताता हूँ मैं, कि कवित्री को डर लगता था कि उनकी माँ जो है बहुत बूढ़ी है। क्या है, बहुत बूढ़ी है, ये उनको डर लगता था। अब क्या है, कीवर्ड हमारे कौन से हैं, यहाँ पे आपको कीवर्ड कौन से हैं, फेयर, लॉसिंग मदर, ओल्ड, ये 3 कीवर्ड है। अब जितने भी मैं आपको कीवर्ड बताऊंगा, जितने भी कीवर्ड, मैं सबको पढ़ के नहीं बताने वाला, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जितने भी कीवर्ड हैं यहाँ पे उनको याद कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और ट्रिक क्या है, ओल्ड मदर फेयर, आपको ये याद रखना है, ओल्ड मदर फेयर। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हीं से पूरी क्या बनती है, हमारी एक सेंट्रल आइडिया या कविता बनती है या पोएम बनती है। तो पार्ट 3 क्या है, नेगेटिव थॉट। तो नेगेटिव थॉट कवित्री के मन में क्या थे, कि सी थिंग्स हर मदर माई डाई सून एंड सी बिकम सैड, है ना। ये उसके मन में क्या थे, नेगेटिव थॉट थे, बुरे थॉट थे, बुरे विचार थे। ठीक है, बस यह आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है जो मैंने लिखा है, बूढ़ी माँ,
मरने का डर, ये सभी आपको याद रखना है। सैडनेस, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। कीवर्ड जैसे डाई सून तो मरने का डर ही होगा, ठीक है। तो इन कीवर्ड को याद रखना। पॉइंट 4 क्या है हमारा? पॉइंट 4 क्या है? आपको जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको याद करना है, ठीक है, उनको याद करना है। तो मैंने पॉइंट 4 में क्या लिखा है? टू रिमूव नेगेटिव थॉट। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा याद रखना है। तो मैंने बताया नहीं आपको, जैसे क्या करना है, आपको सोचना गया है कि कार चल रही है, पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ पीछे भाग रहे हैं और बच्चे खुश हैं। जैसे क्या पेड़ चल रहे हैं, बच्चे खुश हैं तो हैप्पी चिल्ड्रन, और पेड़ पीछे भाग रहे हैं तो रनिंग ट्रीज। ओके, ट्रीज रनिंग कह सकते हो, रनिंग ट्रीज भी कह सकते हो, लेकिन ट्रीज रनिंग ज़्यादा सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? कीवर्ड नीचे देखो आप, मैंने क्या लिख रखा है? कीवर्ड तो आपको सब में ही याद करने हैं। हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है। इन सभी चीज़ों को टाइप करने में कंप्यूटर पे बहुत मेहनत लगती है। तो जो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। और इसमें ट्रिक क्या है आपने देख लिया, ठीक है। तो फिर एक बहुत मेहनत लगती है, आप ज़रूर याद कर लेना। ओके, फिर मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब हमारा पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 क्या हमारा? एंडिंग। इसमें क्या है? एट द एयरपोर्ट सी सीज हर मदर्स, है ना, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर आपको लास्ट में क्या करना है? स्कैन इमेज करो, अपने दिमाग में सोचो कि एट द एयरपोर्ट, है ना, एट द एयरपोर्ट। आप सोचो, उसको इमेजिन करो, स्कैन करो अपने दिमाग में। एयरपोर्ट को स्कैन करो, एयरपोर्ट को स्कैन करो। प्लीज़ फेस को स्कैन करो, प्लेस मतलब जगह कौन सी थी? जगह थी एयरपोर्ट, और फेस को स्कैन करो, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों को आपको करना ही करना है अच्छे से। ओके, तो इतना कर लेने के बाद अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे? नीचे आएंगे। अब क्या है, अब होने वाला है, नीचे आए हमने तो फिर लिखा अंदर दुख बाहर, अंदर दुख था बाहर खुशी, बाहर स्माइली, अंदर दुख, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं क्योंकि उसमें दुख को प्रकट किया गया है। अब कीवर्ड आपको क्या है? याद कर लेना है, ठीक है। जैसे क्या एयरपोर्ट वगैरह था, हमने बता दिया, ठीक है, शिशु नम्मा वगैरह। अब पूरा सेंट्रल आइडिया सिर्फ इन 5 वर्डों में याद करो, इन 5 वर्डों में याद करो। ट्रिक फार्मूला भी ये है। क्या? पोएम कौन सी है, पोएट कौन से है, मदर ओल्ड है या नहीं ओल्ड है, यंग है, तो ओल्ड मदर। तो मदर ओल्ड थी, बूढ़ी थी, तो ओल्ड मदर, ठीक है। फेयर्स, अब इन चीज़ों को याद कर लेना आपको। ट्रीज एंड चिल्ड्रन, ये सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना। एयरपोर्ट एंड अम्मा, सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पावरफुल मेथड कौन से होते हैं? 3-3-3 रिवीजन रूल। आपको रिवीजन कैसे करना है? पहले दिन क्या करना है? आपको 3 बार पढ़ना है, फिर 10 मिनट बाद बुक को बंद करके बोलना है उसको, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? रात को जब आप लेटते हो उस समय, ठीक है, फिर 3 मिनट रिकॉल करना है, उसको रिकॉल करना है, उसको 3 मिनट तक रिकॉल करना है। तो रिकॉल करोगे तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से, बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या करना है? अब इंग्लिश याद करने की गोल्डन ट्रिक क्या है? मेन पॉइंट हमारा है इंग्लिश याद करने की गोल्डन ट्रिक। हालांकि मैंने आपको सभी गोल्डन ट्रिक ही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाला है हमने इंग्लिश याद करने की गोल्डन ट्रिक, ठीक है। तो क्या है? रट्टा मत मारो, क्योंकि सभी लोग रट्टा मारते हैं, मैं भी मारता था, अब नहीं मारता, ठीक है। तो रट्टा मत मारो भाई, रट्टा मारोगे तो कभी नहीं याद होगा। स्कैन बनाओ, दिमाग में सोचो, इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा स्कैन बनाओ, ठीक है। इस पोएम में पूरे मूवी स्कैन बना लो, क्योंकि ये मूवी है ही है भाई, ये मूवी है ही है, ये हकीकत की बात है। उस कवित्री को लगता था, कमला दास को लगता था, ठीक है, उसकी माँ बूढ़ी है, कार जनरली, बाहर खुशी अंदर डर, ठीक है, एयरपोर्ट गुड बाय। हो सकता है कि वो अपने माँ को ना पाए, वो खो दे, ऐसा उसे लगता था, ठीक है। तो जब स्कैन आप दिमाग में बना लोगे तो आंसर अपने आप याद होने लगेगा, ठीक है।
आंसर आप अपने आप याद करने लगोगे, ठीक है। जब आपके दिमाग में स्कैन बन जाएगा तो याद तो हो ही जाएगा। तो अब मैं आपको 5 लाइन शॉर्ट सेंट्रल आइडिया बताएंगे। क्या? 5 लाइन शॉर्ट सेंट्रल आइडिया। तो क्या लिखना है आपको? माई माई द पोएम माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय लिख दिया, कंपोज्ड बाय लिखना है आपको। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, कंपोज्ड बाय लिखना है कमला दास, ठीक है। द पोएम माई मदर एट 66 इज़ रिटन बाय या कंपोज्ड बाय लिखना है आपको कमला दास, ठीक है। द पोएट्स फील्स फेयर लॉसिंग हर ओल्ड मदर, हर मदर लुक्स वर्क एंड प्लेस। ये सभी चीज़ें आपको याद करना है। अब मैं इसकी हिंदी मीडियम का मतलब कि आपकी जो भाषा है, आपकी लैंग्वेज है, उसमें आपको बताऊंगा कि इस कविता में कवित्री अपने बूढ़ी माँ को देखकर दुखी हो जाती है। खुशी नहीं होती भाई, खुश कहाँ से हो जाएगी, उसका सैड मूड था। इस कविता में कवित्री अपनी बूढ़ी माँ को देखकर दुखी हो जाती है। उसे डर लगता है कि उसकी माँ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। वह अपने दुख को दूर करने के लिए बाहर के खुशहाल वातावरण को देखती है। एयरपोर्ट पर माँ का पीला चेहरा देखकर वह और दुखी और दुखी हो जाती है। फिर भी वह अपनी भावनाएं छिपाकर मुस्कुराती रहती है और बोलती है। क्या बोलती है? सी सून अम्मा। क्या बोलती है? सी सून अम्मा। सॉरी, हाँ ठीक है, सी यू सून अम्मा। किसी दुखी मन से बोलते, सोचो। अब ये जो मैं आपको अब ये मैं बता चुका हूँ मैं, तो आपको मैं अब ये 1 पेज नोट्स देता हूँ। आपको इनको क्या करना है? रिकवल करना है, याद कर लेना, ठीक है। ये मेन नोट्स हैं इस चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। इनको याद कर लेना, पढ़ना ज़रूर, भले ही मत याद करना, लेकिन पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड सभी के याद करना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड सभी में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर आपको ये 1 पेज नोट्स तो कंप्लीट ही करना है। तो फिर अब इतनी वीडियो तक आप आ ही गए, यहाँ तक आए, इसका मतलब आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो थैंक यू आप मेरी इस वीडियो को इतना देखने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप यहाँ तक जो अगर आए हैं तो आपको आशा है कि ये मेरे को आशा है कि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तभी आप यहाँ तक आए हो। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।